नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको पंचम पाठ भारत महिमा के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो है मूल रूप से भारत महिमा में भारत की महानता के बारे में बताया गया है कि हमारा जो ये भारतवर्ष देश है, भारत देश जो है यह अन्य देशों की अपेक्षा कैसा है, कितना ये महत्वपूर्ण है, कितना ये गौरवशाली है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखते हैं तो आगे। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हम लोगों का देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महानता, किसकी महानता? तो भारतवर्ष की महानता, अर्थात भारतवर्ष का गौरव जो है सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय क्रमशः पद्य लिया गया है। ठीक है, तो अब जो है कहता है कि प्रथम जो है विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। तो अब जो है ये पौराणिकी का जो है जैसे ये पहला है, ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? तो सबसे क्रम में जो शुरू आता है विष्णु पुराण, ठीक है, तो ये लिया गया है किससे? विष्णु पुराण से, ठीक है। और जो है दूसरा आपको जो है जैसे ये है भागवत पुराण, तो इससे कौन लिया गया है? तो इससे लिया गया है ये श्लोक, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। तो कहता है कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से और पुराण से प्रथम और द्वितीय श्लोक मतलब पद्य जो है क्रम से लिया गया है। अब शिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। अब शेष पद्य मतलब ये दो के अलावे जो और पद्य बचे हुए हैं और जो श्लोक बचे हुए हैं वो जो श्लोक है शेष, अब शिष्टानि मतलब शेष पद्य जो हैं अध्यक्ष के द्वारा निर्मित और प्रस्तावित है, मतलब प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। ठीक है, भारतम प्रति, भारत के प्रति, ठीक है, भक्ति अस्माकं हम लोगों की भक्ति कर्तव्य रूप से है। ठीक है, भारत के प्रति हम लोगों की भक्ति कैसी है? तो कर्तव्य रूप से, अर्थात कर्म के द्वारा हम भारत की भक्ति करते हैं। अब है ये जो है विष्णु पुराण का जो बात लिए थे, अब विष्णु पुराण का जो है ये पौराणिक की मतलब पुराण इत्यादि से जो है अब उसका जो है पहला ये श्लोक जो है क्या है? पहला श्लोक तो गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाः पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। ठीक है, अब कहता है गायन्ति देवा, गाते हैं देवता लोग, किल गीत कानी, निश्चित ही ये गीत, ठीक है, देवता भी गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, अर्थात गीत गाने का अर्थ यहाँ क्या है कि देवता भी गीत गाते हैं, अर्थात देवता गुणगान करते हैं। ठीक है, जिस देश के बारे में देवता भी गुणगान करते हैं, देवता लोग जो है इसकी गुणवत्ता को बताते हैं। धन्या तू ते भारत भूमि भागे, कि वे भारत भूमि का जो है भाग वह धन्य है। स्वर्गाप वर्ग असपद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। जहाँ अर्थात जिस भारत भूमि जो है वह स्वर्ग और मोक्ष, जो भारत भूमि क्या है? स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, प्रदान करते हैं। जहाँ की भूमि जो है क्या करते हैं? स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। वहाँ देवता जो है भूयः पुरुषासुरत, अर्थात वहाँ देवता भी जो है बार बार जन्म लेते हैं। तो इस तरह हम जो है ये श्लोक के अर्थ कह सकते हैं कि वे भारत भूमि धन्य है जहाँ की महानता को देवता भी गुणगान करते हैं। जो यह देश जो है स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं और जहाँ देवता बार बार जन्म लेते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर दूसरे तरह भी बोल सकते हैं, जिस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती है तथा जहाँ देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, उस भारत भूमि पर जन्म लेकर के हम धन्य हैं। इस तरह भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पुनः। कहता है ओहो अमीशाम किम अकारी शोभनम प्रसन्नः एषाम स्विदुत्त स्वयं हरिः
यह जन्म लब तुम नृषु भारता जिरे मुकुंद सेवापयिकम अस्पृहाहीन। कहता है अहो अमीशाम किम आकारी शोभनम, अर्थात कैसे ऐसा सुंदर काम किया गया। अर्थात जो देवता गुणगान करते हैं वो कह रहे हैं, देवता गुणगान करते हुए ही कहते हैं क्या, अहो हे परमात्मा ने कैसा सुंदर कार्य किया कि इस भारत भूमि पर जन्म पाकर सभी मनुष्य भगवान हरि की सेवा करने के योग्य हो गए हैं। जहाँ भगवान स्वतः जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, स्वेदुत्त स्वयं हरि, जहाँ की देवता स्वयं जन्म लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं। इच्छा है कि हम भी उस भारत में जन्म लें, ठीक है, इच्छा है अर्थात हमारी इच्छा है कि हम भी उस भारत में जन्म लें, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भी इच्छा है कि उस भारत में जन्म लें जहाँ की परमात्मा ने ऐसा सुंदर कार्य किया कि इस भारत भूमि पर जन्म पाकर स्वयं मनुष्य हरि की सेवा करने के योग्य हो गए और जहाँ देवता भी स्वतः जन्म लेकर के प्रसन्न हैं। इस तरह से हम अर्थ ले सकते हैं। अगला है अब जो है ये आधुनिकी का है, ठीक है, आधुनिकी पहले था पौराणिकी, मतलब पुराण से लिया गया था, ठीक है, अब जो है ये आधुनिकी मतलब भारत के विद्वानों के द्वारा ये रचित है। भारत महिमा मतलब भारत की गुणवत्ता के बारे में, भारत के गुणगान जो किए हैं उसमें ये है। आधुनिकी का जो है ये प्रथम है। तो अब इसमें जो है क्या है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमे तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद। उसके बाद है इह एकत्व भावम वहंतो वसंती। अब यहाँ देखना है कि प्रभेद, अब यहाँ जो डैश दिया हुआ है, डैश का मतलब है आधा यहाँ बचा हुआ है, इसको एक साथ मिला देंगे तो ये जो रॉ है, रॉ को जो है क्या करेंगे, विसर्ग कर देंगे तो हो जाएगा धर्म जाति प्रभेद। अब जो है रॉ में जो ई बचा हुआ है, रॉ में जो ई लगा हुआ है, ये ई बच गया तो यहाँ हो गया इह, मतलब इह, ठीक है। अब जो यहाँ अ है उसमें एक हो जाएगा एकत्व भावम वहंतो वसंती, ठीक है। अब लेंगे कि इयम निर्मला, यह निर्मल, ठीक है, यह क्या है, निर्मल, अर्थात यह मातृभूमि जो है सदैव क्या है, हमेशा क्या है, निर्मल। वत्सला ममतामयी, ठीक है, इयम मातृभूमि, ठीक है, इयम मातृभूमि, यह मातृभूमि जो है क्या है, निर्मल है, ममतामयी है, ठीक है। प्रसिद्धम सदा भारतवर्ष में, ये जो है हमेशा भारतवर्ष जो है क्या है, प्रसिद्ध है, ये भारतवर्ष के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद, अनेक प्रकार के लोग, यहाँ जो हैं विभिन्न प्रकार के लोग क्या हैं, धर्म जाति के भेद किए बिना, ठीक है, मतलब यहाँ जो लोग बसने वाले हैं ना तो धर्म को देखते हैं ना तो जाति को देखते हैं, अर्थात यहाँ के अनेक प्रकार के लोग, एक प्रकार के लोग नहीं, अनेक प्रकार के लोग जाति और धर्म का भेद किए बिना एकता की भावना को धारण करते हुए बसते हैं, ठीक है ना। यहाँ एकत्व भाव मतलब एकता की भावना से बसते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसका पुनः हम ये श्लोक अर्थ ले सकते हैं कि यह मातृभूमि निर्मल ममतामयी हमेशा जो है यह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग धर्म जाति के भेद किए बिना एकता की भावना को धारण करते हुए, अर्थात एकता की भावना को रखते हुए बसते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है विशाला अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागर रम्य रूपा वनः पर्वतः निर्झरः भव्य भूति वहंती भी रेशा शुभा चापगा भी। अब जो है ये क्या कहते हैं कि विशाला मतलब विशाल, अस्मदिया हम लोगों की, धारा मतलब धरती, भारतीय मतलब भारतीय, हम लोगों की ये विशाल धरती, ठीक है, हम लोगों की ये भारतीय जो भारत की जो धरती है, ये भारतीय धरती क्या है, विशाल, हमारी मातृभूमि विशाल है, ठीक है। सदा से सागर आकर्षक स्वरूप वाली है, ठीक है, हमारी मातृभूमि विशाल अत्यधिक आकर्षक रूप वाली। वन मतलब वनों से, पर्वत है, अब यहाँ देखना है कि निर्झर में जो रेफ है, ठीक है, निर्झर में जो क्या है रेफ, रो में परिवर्तन, वनों से, पर्वत है वतों से, जो ये रेफ है, इस रेफ को तो क्या हो जाएगा यहाँ वनभूति, ठीक है, मतलब वाली भव्य है। अब कहता है वहन, ये वहन करती, सेवित है, बहती है,
शुभाचार्यों से। ठीक है, अब अर्थ इस तरह ले लेंगे कि हमारी विशाल, ठीक है, हमारी मातृभूमि विशाल, आकर्षक रूप वाली, स्वच्छ स्वरूप वाली, ऐश्वर्य वाली है। यह देश सागरों, वनों, पर्वतों और झरनों से बहती हुई नदियों से हमेशा सेवित है। ठीक है, अब अगला लेते हैं फिर अंतिम, क्या कहता है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषां जनानां प्रादर्श्य रूपा सदा वर्जनीया। ये भारतम, भारतम मतलब भारत जो है गौरव है, मतलब यह भारत जो है संसार का क्या है, शोभनीय, सुंदर है, सदा हमेशा हम के द्वारा अर्थात भारत में लोगों के, ठीक है, एतत् तथा उसे ही क्या है, पूजनीय हैं, भवेत हो देश हमेशा जनानाम, सभी लोगों की भक्ति होनी चाहिए, परा मतलब श्रेष्ठ, और आदर्श रूपा मतलब आदर्श रूपा मतलब श्रेष्ठ आदर्श के रूप में जो है क्या है, ये होना चाहिए। तो अर्थ इस रूप में ले लेंगे अब कि यह भारत जो है संसार का गौरव और शोभनीय है, यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग में हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाले श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भक्ति होनी चाहिए या भक्ति हो। ठीक है, ये भारत संसार का गौरव और शोभनीय, हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है, यहाँ के निवास करने वाले लोग हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाली श्रेष्ठ और आदर्श रूप में भक्ति हो। ठीक है, तो ये जो है आज बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो जो है फिर इसी का प्रश्न उत्तर के रूप में लाएंगे। ठीक है, जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो है अगला जो मेरा वीडियो आपके पास आसानी से। धन्यवाद।